Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I'm going to guide you about the complete application process of another amazing this fully funded scholarship that is offered by the government of Azerbaijan for masters, bachelors and PhD students. So before starting my application process, first I would like to take you through all of the details about this scholarship. So as I said, it is a government scholarship. So as I said, it is a scholarship that is offered by the government of Azerbaijan for the year 2024 to 2025. फर्स्ट आपने यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर देनी है. इन्फॉर्मेशन रीड करने के बाद जो है यहाँ पे नीचे जो है आप देख सकते हो स्कॉलरशिप की डिटेल्स है. इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक और लिंक जो है वो आपको इस वेबसाइट पे ले आएगी. अब यहाँ पे इन लोगों ने जो है स्कॉलरशिप की डिटेल्स बताई है. तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि कौन ऑफर कर रहा है. तो इट इज़ ऑफर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ अजरबैजान. डिग्री लेवल्स की बात करें तो इट इज़ फॉर बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछते हैं कि हमें बैचलर्स का बताएं, मास्टर्स का बताएं, पीएचडी का बताएं. तो ये एक ऐसा फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें सारे जो है वो लेवल शामिल है. तो आप जो है इनमें से किसी भी लेवल में अप्लाई कर सकते हैं. अगर स्कॉलरशिप कवरेज की बात करें तो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और एलिजिबल नेशनलिटी जो है वो तकरीबन सारी नेशनलिटीज़ जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल है. तो इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, आप सब जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे. फिर अगर हम अवार्ड कंट्री की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया अज़रबैजान, और लास्ट डेट जो है इस स्कॉलरशिप के लिए वो है 20 मई 2024. सो यू कैन अप्लाई अंटिल 20 मई 2024. इसके बाद जो है आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे. अभी आपके पास तकरीबन 22-23 डेज रहते हैं. अगर हम फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आपकी ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ होगी. कितनी ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ होगी ये जो है आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो. फिर इसमें जो है आपको रिटर्न टिकट भी मिलेगी. ये एक इकोनॉमी क्लास की रिटर्न टिकट होगी जो आपको जो है अज़रबैजान से आपके कंट्री और आपके कंट्री से अज़रबैजान के लिए होगी और ये आपको साल में एक दफ़ा मिलेगी. फिर अगर हम मंथली अलाउंस की बात करें तो मंथली अलाउंस आपका है तकरीबन $470. तो ये जो है ये काफ़ी है अज़रबैजान के लिए, क्योंकि अज़रबैजान जो है वो चीप कंट्री है, वो बहुत एक्सपेंसिव कंट्री नहीं है. तो आपका जो है वो गुजारा अच्छा खासा इसमें हो जाएगा. आपको जो है ये मंथली मिलेगा, लेकिन जस्ट जो है जुलाई अगस्त में आपको ये नहीं मिलेगा. बाकी पूरे साल आपको ये मिलता रहेगा हर मंथ के लिए. फिर अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलेगा. इसके बाद जो है आपके वीज़ा रजिस्ट्रेशन, सिंगल एंट्री वीज़ा भी जो है वो आपको इसी स्कॉलरशिप में जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी. फिर अगर हम बात करें एजुकेशन लेवल्स की और ड्यूरेशन की कि कितने टाइम का कौन सा लेवल प्रोग्राम है, तो इसमें जो है आपके पास बैचलर्स प्रोग्राम है जो कि है 4 से 5 साल का. फिर आपका मेडिसिन प्रोग्राम भी है 5 से 6 साल का. डिपेंड करता है आप कौन से मेडिकल प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो और कौन से बैचलर्स प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो. तो ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो जो एफएससी के बाद बाहर मेडिकल्स पढ़ना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में मेडिकल नहीं पढ़ पाए या टेस्ट पास नहीं कर पाए. तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप फॉर मेडिकल फील्ड्स एज वेल. बाकी तो फील्ड्स इसमें है ही है. फिर अगर हम मास्टर्स की बात करें तो इसमें आपको 1.5 से 2 ईयर्स तक मिल जाएंगे प्रोग्राम्स. फिर मेडिकल रेजिडेंसी प्रोग्राम है 2 साल से 5 साल तक, और पीएचडी जो है वो है 3 साल का. फिर अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ की तो आपके पास इसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है. आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं. फिर अगर हम एलिजिबल कंट्रीज़ की बात करें तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे क्लिक करोगे. जब आप इस लिंक पे आओगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एलिजिबल कंट्रीज़ की सारी लिस्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगी. इस लिस्ट में जो है आपके पास सारी कंट्री आ रही होंगी. अगर आप इसमें चेक करो तो आपके पास इसमें पाकिस्तान भी आ रही होगी. यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको पाकिस्तान दिखा देता हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. फिर इसमें आपके पास बांग्लादेश भी है और आपके पास जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ भी है. लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज़ में जो है आप सारी कंट्रीज़ देख लोगे जोन सी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो. देन जो है आपके पास लिस्ट ऑफ कोर्सेज़ भी यहाँ पे गिवन है. तो आप जो है यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड पे क्लिक करोगे, आपके पास जो है लिस्ट ऑफ ऑल दी कोर्सेज़ जो है वो आपके पास आ जाएगी. तो इसमें आपके पास बैचलर्स के भी सारे प्रोग्राम्स हैं, इसमें आपके पास मास्टर्स के भी हैं, पीएचडी के भी है. तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी के कोई से भी प्रोग्राम्स देख सकते हो. यहाँ पे आपके पास इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज भी होगी.
मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे प्रिपरेटरी कोर्सेज़ हैं, तो इसमें आपके पास लैंग्वेज वगैरह सिखाई जाती है। अगर आपके कोर्सेज़ टर्किश वगैरह में है तो उसमें जो है आपको 1 साल के लिए पहले लैंग्वेज सिखाई जाएगी और उसके बाद जो है आपको जो है वो कोर्स पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे आपके पास प्रिपरेटरी कोर्सेज़ के ऑप्शंस भी हैं और इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज में आप जो है टर्किश भी देख सकते हो। फिर जो है इसमें आपके पास इंग्लिश में भी है कुछ प्रोग्राम्स, लेकिन जो है वो आपके सुपरवाइज़र पे डिपेंड करता है कि उसकी कौन सी लैंग्वेज है, तो फिर उस हिसाब से आपका जो है पीएचडी का लैंग्वेज होगा जिस भी कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो। कोर्सेज़ की लिस्ट देखने के बाद जो है आप आओगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अज़रबैजान के सिटीज़न जो है वो एलिजिबल नहीं है, या फिर जिनकी सिटीज़नशिप टर्मिनेट हो चुकी है अज़रबैजान की, वो भी एलिजिबल नहीं है। अगर हम एज की बात करें तो एज इसमें अंडर ग्रेजुएट के लिए है अंडर 35। तो 35 से अगर आपकी एज कम है तो आप जो है अंडर ग्रेजुएट मीन्स बैचलर्स के लिए या मेडिसिन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आपकी एज जो होनी चाहिए वो 40 के अंडर होनी चाहिए और पीएचडी के लिए जो है वो 45 के अंडर होनी चाहिए। फिर यहाँ पे सिलेक्शन एंड रिज़ल्ट का है, तो सबसे पहले आपका इनिशियल रिव्यू होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का, फिर आपके जो है ऑनलाइन इंटरव्यू होंगे स्काइप या किसी और प्लेटफॉर्म से, और फिर आपको जो है रिज़ल्ट बाय द एंड ऑफ जुलाई 2024 सुना दिया जाएगा। उसके बाद जो है अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले चाहिए होगा नॉमिनेशन फॉर्म। तो आप यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, आपके पास जो है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। नॉमिनेशन फॉर्म आपने कैसे फिल करना है, ये फिल करने के लिए जो है आप सिंपली यहाँ पे सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लिखोगे। फर्स्ट नेम लिखने के बाद आप यहाँ पे लास्ट नेम लिखोगे। सिटीजनशिप में जो है आप यहाँ पे अपनी लिख लोगे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जो है वो एथोपियन, जो भी आपकी सिटीजनशिप है, इंडियन। उसके बाद जो है आप यहाँ पे पासपोर्ट नंबर लिखोगे। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद आप नीचे आओगे। नीचे आप यहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन नंबर लिखोगे और कंट्री कोड आपने उसके साथ लिखना है। फॉर एग्जांपल कंट्री कोड अगर आपका +92 है पाकिस्तान में, तो आप +92 से जो है अपना नंबर लिख लोगे। फिर यहाँ पे नीचे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखोगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास इमरजेंसी पर्सन की डिटेल्स मांगी गई है, तो यहाँ पे आप अपने फादर, ब्रदर, मदर, सिस्टर का नाम लिख सकते हो। वो उसका नाम लिखने के बाद आप नीचे उनका नंबर लिखोगे और उनका ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो है आप आओगे नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप कौन से एजुकेशन लेवल में अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप बैचलर में अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे बैचलर्स चूज़ कर ले। मेडिसिन में करना चाहते हैं वो चूज़ कर लें। मास्टर्स में करना चाहते हैं वो चूज़ कर लें। मेडिसिन रेजिडेंसी में करना चाहते हैं वो चूज़ कर लें। और अगर आप पीएचडी में करना चाहते हैं तो वो चूज़ कर लें। फिर यहाँ पे है कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स यू वांट टू अप्लाई फॉर। तो आप जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पे 2 प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, क्योंकि इस स्कॉलरशिप में आप जो है 2 प्रोग्राम्स के लिए एक टाइम पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है आप उनका नाम लिख लोगे। फिर यहाँ पे आपके पास है द कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट मस्ट बी अटैच्ड टू दिस फॉर्म। तो इस फॉर्म के साथ आपने अपनी पासपोर्ट की कॉपी जो है वो अटैच कर देनी है। वो अटैच करने के बाद जो है आप इस डॉक्यूमेंट के साथ मज़ीद कौन सा डॉक्यूमेंट्स सेंड करोगे। यहाँ पे फिर आपके पास है कि आपने अपने सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट अपने सारे सेंड करने हैं, जितने भी आपके एजुकेशन के हैं, एफएससी के, बैचलर्स के, मास्टर्स के, जो भी आपने जो है वो पढ़ाई की है उसके आपने सर्टिफिकेट्स और ट्रांसक्रिप्ट मींस के डीएमसी सेंड कर देनी है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे कॉपी ऑफ पासपोर्ट है तो ये आप जो है अटैच करोगे। उसके बाद जो है आपके पास है डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग जनरल हेल्थ स्टेटस। तो आप जो है हेल्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड करोगे। आप जो है HIV, हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट जो है वो करके अपना सर्टिफिकेट प्रिपेयर करोगे और जो है वो भी उसके साथ अटैच करोगे। फिर आपको जो है एक CV भी चाहिए होगी। CV के बाद जो है आपके पास मोटिवेशन लेटर भी होना चाहिए। और आपके पास अगर इंग्लिश प्रोफिशेंसी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है तो अटैच कर लें, अगर नहीं है तो वो ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास आइल्स वगैरह है तो वो भी आप अटैच कर सकते। फिर अगर हम एप्लीकेशन डेडलाइन की बात करें, जैसे जैसे मैंने आपको बताया 20 मई 2024 है वो। उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फर्स्ट स्टेज की डेट्स जो हैं वो अप्रैल 20 से लेके मई 2024 तक है। ये फर्स्ट स्टेज में आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे। फिर आपकी रिव्यू और एवेल्यूएशन होगी मई 21 से लेके जून 15 तक। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे पोर्टल पे, जब आप जो है नॉमिनेट हो जाओगे। नॉमिनेट होने के बाद रजिस्ट्रेशन करोगे पोर्टल पे। उसके बाद जो है आपकी सिलेक्शन होगी जुलाई 1 से लेके अगस्त 15 तक, और आपको जो है बता दिया जाएगा अगस्त 16 to 30 कि आप जो है वो सेलेक्ट हो चुके हैं। और फिर आपकी जो है वो स्टडी स्टार्ट होंगी सितंबर 15 2024 से।
तो ये जो है आपके सितंबर इनटेक के लिए ये स्कॉलरशिप है इस 2024 के ईयर के लिए। अब आपने अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एम्बेसी के एड्रेस पे सेंड कर देने हैं। एम्बेसी के एड्रेस में जो है आप कैसे सेंड करोगे? तो आप जो है अपने कंट्री की एम्बेसी सर्च करोगे गूगल में। अगर फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो आप जो है अज़रबैजान पाकिस्तान एम्बेसी जो है वो गूगल पे सर्च कर लोगे और आपके पास जो है वो एम्बेसी की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे जो है आप एम्बेसी की डिटेल्स देखोगे। एम्बेसी की डिटेल्स आप कहाँ से देखोगे? यहाँ पे आपके पास कॉन्टैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन है। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एड्रेस आ गई है कंप्लीट एम्बेसी की। पाकिस्तान में जो इस अज़रबैजान की एम्बेसी है उनके नंबर्स आ गए, उनके ईमेल्स आ गए। तो आप जो है यहाँ से सिंपली एड्रेस कॉपी करके एनवेलप पे पेस्ट कर दोगे या लिख लोगे। तो आपने जो है सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है एक एनवेलप में बंद करने हैं। उसके बाहर जो है अपने रेलेवेंट एम्बेसी जो आपकी कंट्री में है उसका एड्रेस लिख के उनको सेंड कर देने हैं। जब आप उनको सेंड करोगे तो फिर आपको वो नॉमिनेट करेंगे। अगर आपको नॉमिनेट करते हैं तो फिर आपने जो है पोर्टल पे अज़रबैजान के स्टडी पोर्टल पे अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। स्टडी पोर्टल के लिए मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। आप सिंपली इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। उस पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। ये लेकिन ये आपका सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में आपने जस्ट अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। इस पोर्टल कभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब आप इस पोर्टल पे आओगे तो आप पहले इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे ऊपर, फिर आप नीचे यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालोगे। इन्फॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट चूज़ करोगे। पासपोर्ट चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपने पासपोर्ट की सारी डिटेल्स डालोगे। मैंने यहाँ पे जस्ट डमी डेटा डाल दिया है जस्ट आपको समझाने के लिए। उसके बाद जो है आप नीचे यहाँ पे कंटिन्यू पे प्रेस करोगे। नेक्स्ट सेक्शन आपका होगा मोबाइल नंबर का। तो आपके पास जो है वो ऑप्शंस है कि आप यहाँ पे मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो या ईमेल एड्रेस से। तो अगर आप मोबाइल नंबर से करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपनी कंट्री चूज़ कर लोगे। कंट्री चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख लोगे और यहाँ पे सेंड एसएमएस पे क्लिक कर लोगे। आपको जो है मोबाइल नंबर पे एसएमएस रिसीव हो जाएगा और उसको आप यहाँ पे एंटर कर दोगे। फिर आप जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे, अपने ईमेल एड्रेस मेंशन करोगे और फिर आप जो है उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे पासवर्ड जो है वो चूज़ कर लोगे। लेकिन ये आपका सेकंड स्टेज है। जब आप नॉमिनेट होगे तब आपने जो है ये प्रोसेस करना है यहाँ पे पोर्टल पे। इससे पहले जो है आपने ये नहीं करना और ये पोर्टल अभी ओपन भी नहीं हुआ होगा। फ़िलहाल के लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जो है ये मैंने आपको जस्ट स्टेप समझाए हैं। लेकिन जब यहाँ पे आपके पास नॉमिनेशन का रिज़ल्ट आएगा उसके बाद जो है 16 जून से जो है आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हो पोर्टल पे। यहाँ पे आपको बताया है कि आपके पास 2 ऑप्शंस है डिग्री प्रोग्राम्स के चूज़ करने के लिए। आप जो है कौन सा भी 2 डिग्री प्रोग्राम्स जो है वो चूज़ कर सकते हो। फिर आपको जो है यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस भी गिवन है। अगर आपको कोई भी इश्यूज़ हैं, कोई भी क्वेश्चंस है, आप इस ईमेल एड्रेस पे जो है अपने क्वेश्चंस सेंड कर सकते हो। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हों वो आप ईमेल पे सेंड कर दें और पूछ लें उनसे। और ये जो है इसमें मैंने आपको क्या प्रोसेस बताया है कि आपने थ्रू कोरियर जो है अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। उसके बाद जो है वेट करना है और उसके बाद पोर्टल पे अप्लाई करना है। तो ये था हमारा कंप्लीट एप्लीकेशन का प्रोसेस। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।